हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। हमने कंजक्शन को जो टॉपिक था हमारा उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने कंजक्शन टॉपिक को क्लियर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और ये जो कंजक्शन टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी एंड यूपीटेट सीटेट जैसे जो एग्ज़ाम है इनमें इस टॉपिक से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कंजक्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज को। ठीक है, इसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम के यूपीटेट सीटेट और टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम में आते हैं जो क्वेश्चन, उसी के हिसाब से हम आज की क्लास में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कंजक्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज को। तो क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, हो सकता है ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? ही इज ऑनेस्ट डैश हार्ड वर्किंग। अब आपको इस जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें सही कंजक्शन को फिलअप करना है। ठीक है, सही कंजक्शन को फिल करना है। किस कंजक्शन वर्ड से इस सेंटेंस में दो एडजेक्टिव को जोड़ा गया है? ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ए नंबर ऑप्शन दिया गया है बट, बी दिया गया है और, सी दिया गया है एंड और डी दिया गया है सो। तो इसमें हम किस कंजक्शन का यूज करेंगे? जैसा कि हमने इसमें देखा कि यहाँ पर दो एडजेक्टिव को दिया गया है और इन्हें हमें जोड़ना है। किससे? इन्हें हम किससे जोड़ेंगे? यहाँ पर हम एंड का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे? एंड का यूज करेंगे। ओके, क्योंकि जब, और इसका मीनिंग निकालने पर भी पता चल रहा है हमें, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, एंड हार्ड वर्किंग, और वह हार्ड वर्किंग भी है। ठीक है, जैसे कि हमने क्लास में पढ़ा था कि जब सेम इक्वल या सेम वर्ड्स को जब जोड़ा जाता है तो वहाँ पर हम किन कंजक्शन वर्ड का यूज करते हैं? फैन वाइज। फैन वाइज में आने वाले जितने भी कनेक्टिव वर्ड होते हैं, कंजक्शन वर्ड होते हैं, हम उनका यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फैन वाइज में आने वाला ही एक जो वर्ड है, क्या है? एंड। ठीक है, उसका हम यूज करेंगे। तो ये क्या होती हैं? फैन वाइज। फैन वाइज होती हैं, क्या होती हैं फैन वाइज? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या होती हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत फैन वाइज ट्रिक से हम जितने भी कनेक्टिंग वर्ड आते हैं वो सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? एंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश इफ डैश इट रेन्स बिल डैश इट रेन्स बी विल स्टे एट होम। अब आपको इसमें सही कंजक्शन को भरना है। इट रेन्स बी विल स्टे होम। एंड का यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि एंड का यूज हम कहाँ करते हैं? सेम और इक्वल सेंटेंस या वर्ड्स के साथ। बट का यूज भी नहीं करेंगे और सो का यूज भी नहीं करेंगे। तीनों ही जो कनेक्टिव वर्ड होते हैं ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं और सेम वर्ड्स, सेंटेंस और फ्रेजेस को जोड़ने का कार्य करते हैं तीनों। लेकिन यहाँ पर इफ का यूज किया जाएगा। ठीक है, किसका यूज किया जाएगा? इफ का। और इफ का यूज यहाँ क्यों करेंगे? क्योंकि इफ जो होता है वो क्या होता है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। क्या होता है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है इफ। ओके, और ये जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं ये दो क्लासेस को जोड़ते हैं। एक डिपेंडेंट क्लास होती है और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिपेंडेंट क्लास है और दूसरी क्या है? इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक डिपेंडेंट और दूसरी इंडिपेंडेंट। तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? इफ का। सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? इफ इट रेन्स इफ इट रेन्स बी विल स्टे एट होम। यहाँ पर पहली वाली जो क्लास होगी हमारी वो क्या होगी? डिपेंडेंट क्लास होगी और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास होगी, क्योंकि
ये वाली क्लास इस पर डिपेंडेंट है, ठीक है, ये अधूरी है, ये अपने आप में अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही है और ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रही है। तो ये हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है और ये हो गई हमारी डिपेंडेंट क्लास, ठीक है। मतलब जिसके साथ हम कनेक्टिंग वर्ड या कंजक्शन वर्ड का यूज करेंगे वो हमारी डिपेंडेंट क्लास हो जाएगी। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये जो वर्ड्स आते हैं इफ़ व्हेन हो गया, बिकॉज, ये सारे वर्ड्स किसके अंतर्गत आते हैं, ये सारे ही वर्ड्स सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। फैन वॉइस को छोड़कर जितनी भी कंजक्शन होती हैं वो सभी किस में आती हैं, वो सभी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आती हैं। और तीसरा होता है हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन। तो कोरिलेटिव कंजक्शन में पेयर में कंजक्शन को यूज किया जाता है, उसके भी एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे, ठीक है। हमारा सही जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, इफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई वॉज टायर्ड डैश आई बेंट टू बेड ईयरली। आई वॉज टायर्ड डैश आई बेंट टू बेड ईयरली। अब यहाँ पर हम देखेंगे किस कनेक्टिंग वर्ड का यूज करना सुटेबल रहेगा। आई वॉज टायर्ड, मैं थका था, मैं थका था। आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं सोने जल्दी चला गया। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें किसका यूज़ करना है, ना तो बट का यूज़ होगा क्योंकि बट के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसका सेंस नहीं निकल रहा है। लेकिन आई वॉज टायर्ड बट, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि लेकिन मैं सोने चला गया, नहीं। आल्दो का भी नहीं आएगा और बिकॉज भी नहीं आएगा। इसके अंतर्गत इसमें कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, इसमें किया जाएगा सो। कारण को दिखा रहा है, यहाँ रिजल्ट को दिखा रहा है। आई वॉज टायर्ड, मैं थका था, सो आई वेंट टू बेड अर्ली, इसलिए मैं सोने चला गया, जल्दी सोने चला गया, ठीक है। हमारा जो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखेंगे हम। ही डिड नॉट कम डैश ही विल इल। ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया, डैश ही विल कम। ही वॉज इल, सॉरी, ही वॉज इल, वह बीमार था। अब यहाँ पर वह बीमार था, इसमें कौन सा वर्ड यूज होगा, बट का यूज तो नहीं करेंगे। बट का लगाएंगे हम यदि बट, तो इसका मीनिंग सही नहीं निकलेगा। ही डिड नॉट कम बट ही वाज इल, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। एंड से भी इसको नहीं जोड़ेंगे और सो से भी नहीं जोड़ेंगे। यहाँ भी ये किसको दिखा रहा है, रिजल्ट, कारण को दिखा रहा है, ठीक है। ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, बिकॉज का यूज करेंगे। ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल, ठीक है। और ये बिकॉज क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ओके, चलिए आगे देखेंगे हमारा क्या है अगला क्वेश्चन। सी कैन सिंग डैश डांस, सी कैन सिंग डैश डांस, वह गा सकती है, डांस भी कर सकती है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, बट लगाकर कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल वर्ब को दिया गया है। किसको दिया गया है, इक्वल वर्ब को। यहाँ दो वर्ब की बात की गई है, ठीक है, समान इक्वल वर्ड्स की बात की गई है। तो यहाँ पर हम किससे जोड़ेंगे, यहाँ पर हम एंड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एंड का। और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो का यूज भी नहीं करेंगे और बिकॉज का भी नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, सी कैन सिंग एंड डांस, वह गा भी सकती है और डांस भी कर सकती है। ओके, वह गा भी सकती है और डांस भी कर सकती है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा, एंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। डैश यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यू वर्क हार्ड यू विल फेल। अब यहाँ भी क्या हुआ है, यहाँ भी दो क्लासेस को जोड़ा जा रहा है। यहाँ एक डिपेंडेंट क्लास है और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। एक ये क्लास हो गई, एक क्लास ये हो गई, एक ये हो गई। इन दोनों को जोड़ रहे हैं हम किससे,
एक कंजक्शन से, ठीक है। तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे, ए नंबर इफ़ का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज का भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये बिकॉज होता है, रीज़न को दिखाता है, क्योंकि का सेंस देता है, और एंड को भी नहीं करेंगे। एंड से तो हम इक्वल वर्ड्स को जोड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक डिपेंडेंट है, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास है, तो हम इसके अकॉर्डिंग किसका यूज़ करेंगे, अनलेस का। किसका यूज़ करेंगे, अनलेस का, ठीक है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है। और ये अनलेस क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। ही इज रिच डैश अनहैप्पी, ही इज रिच डैश अनहैप्पी, वह रिच है डैश अनहैप्पी और नाखुश है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो जो दी गए हैं, दो सेंटेंस, दो इक्वल वर्ड्स नहीं हैं यहाँ पर, इसलिए हम एंड का यूज नहीं करेंगे। सो का यूज़ भी नहीं करेंगे, सो का मतलब क्योंकि, और का यूज़ भी नहीं करेंगे। और का यूज़ करते हैं चॉइस के लिए। तो यहाँ पर सेंस के अकॉर्डिंग हमारा ये कंजक्शन कौन सा यूज होगा, बट। ही इज़ रिच, वह अमीर है, बट लेकिन अनहैप्पी, लेकिन क्या है, अनहैप्पी है, नाखुश है। तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही इज़ रिच बट अनहैप्पी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। वेट हेयर डैश आई कम बैक, वेट हेयर इंतजार करो डैश आई कम बैक। अब यहाँ पर भी दो क्लासेस को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बट का यूज़ नो, बट का यूज़ नहीं करेंगे। एंड नो, सो का यूज़ ये भी नो, क्योंकि ये दो तीनों ही क्या है, फैन वॉइस में आने वाले कंजक्शन है, फैन वॉइस में आने वाले कंजक्शन है, मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और हमें यूज़ करना है यहाँ पर दो क्लाउज को जोड़ने के लिए, ठीक है। दो क्लाउज का जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। तो यहाँ पर टिल का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, टिल का। वेट हेयर टिल आई कम बैक, इंतज़ार करो, यहाँ इंतज़ार करो टिल, टिल का मतलब जब तक कि आई कम बैक, मैं वापस नहीं आ जाता। यहाँ इंतज़ार करो जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। हरी अप डैश यू विल मिस द बस, हरी अप जल्दी करो, हरी अप जल्दी करो यू विल मिस द बस। अब यहाँ पर हम देखेंगे किस कंजक्शन वर्ड का यूज किया जाएगा। यहाँ पर हम एक मिनट जरा, यहाँ एंड का यूज नहीं करेंगे, बट का यूज भी नहीं करेंगे, और सो का यूज नहीं करेंगे। ये तीनों ही क्या है, क्या है, ये तीनों ही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यहाँ पर दो क्लासेस को जोड़ा जा रहा है, तो इसलिए हमें इसको क्या करना है, नहीं, और भी हमारा, और भी क्या होता है, और भी और वर्ड कंजक्शन वर्ड होता है, ये भी हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। और ये क्या किस में आता है, फैन वॉइस में ही आता है, ठीक है। इसलिए इसको हम इसमें सेंस के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड भरेंगे, कंजक्शन वर्ड और का यूज़ करेंगे। हरी अप जल्दी करो, और या फिर यू विल मिस द ट्रेन, या आप क्या कर दोगे, बस मिस कर दोगे, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए। डैश ही इज पुअर, ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। अब यहाँ पर आपको कौन सा वर्ड भरना है, डैश ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, बिकॉज, आल्थो, एंड या सो। यहाँ पे हम बिकॉज का यूज़ नहीं करेंगे, एंड का भी यूज़ नहीं करेंगे, और सो का भी नहीं करेंगे। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं आल्थो का। सेंस इसका जो मीनिंग निकलेगा क्या निकलेगा, आल्थो ही इज पुअर, यद्यपि ही इज पुअर, वह बीमार है, वह सॉरी बीमार नहीं, वह गरीब है। ही इज़ ऑनेस्ट, वह क्या है, फिर भी क्या है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। यहाँ ये
जो आल्दो है ये दो अपोजिट वर्ड को, अपोजिट सेंटेंस को दिखा रहा है। ये हम कहें कंट्रास्ट को दिखा रहा है। किसको? कंट्रास्ट को दिखा रहा है। कंट्रास्ट को दिखा रहा है। बट होता है, बट भी कंट्रास्ट को दिखाता है। येट वर्ड होता है, वो भी कंट्रास्ट को दिखाता है। और यहाँ आल्थो, ये भी कंट्रास्ट को दिखा रहा है, आल्दो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। आई विल हेल्प यू डैश यू हेल्प मी। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूँगा, डैश यू हेल्प मी। अब यहाँ एंड का यूज़ नहीं करेंगे, एंड का यूज़ नहीं करेंगे, बट का भी नहीं और सो का भी यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ हम इफ़ का यूज़ करेंगे। क्या बनेगा सेंटेंस? आई विल हेल्प यू इफ़ यू हेल्प मी। मैं आपकी मदद करूँगा यदि यू हेल्प मी, आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूँगा। ठीक है, यहाँ इफ़ जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सी इज इल डैश सी इज अटेंडिंग द क्लास। सी इज इल डैश सी इज अटेंडिंग द क्लास। वह बीमार है, डैश सी इज अटेंडिंग द क्लास। उसने या फिर वह क्लास अटेंड कर रही है। अब यहाँ पर दो अपोजिट बातों की बात, अपोजिट सेंटेंस को यूज किया गया है या कंट्रास्ट की बात की जा रही है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? कंट्रास्ट की। ठीक है, सी इज इल, वह बीमार है। तो हम जब कंट्रास्ट को दिखाते हैं तो इसमें से हम कौन सा कंजक्शन वर्ड यूज करेंगे? बट। बट के द्वारा हम कंट्रास्ट को दिखाते हैं। सी इज इल, वह बीमार है, बट लेकिन सी इज अटेंडिंग द क्लास। लेकिन क्या कर रही है? वह क्लास अटेंड कर रही है। सो का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज का भी नहीं और का भी नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ही रेन फास्ट, ही रेन फास्ट डैश ही कुड कैच द बस। ही रेन फास्ट, वह तेज दौड़ा, वह तेज दौड़ा। क्यों तेज दौड़ा? ही कुड कैच द बस, ही कुड कैच द बस। वह बस को पकड़ सके, वह तेज दौड़ा, वह बस को पकड़ सके। इसमें अब हिंदी मीनिंग के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसका क्या निकल रहा है हिंदी मीनिंग? ताकि वह बस को पकड़ सके। क्या? ताकि वह बस को पकड़ सके। वह तेज दौड़ा ताकि वह बस को पकड़ सके। तो ताकि का हम इंग्लिश क्या होती है ताकि की? ताकि सो दैट। सो दैट का मतलब वह तेज दौड़ा ताकि वह बस पकड़ सके। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही रेन फास्ट सो दैट ही कुड कैच द बस। यही हमारा करेक्ट आंसर है। बट यूज नहीं होगा, एंड भी नहीं और भी नहीं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। टेक अ पेन डैश पेंसिल। अब यहाँ पर दो दो नाउन दिए गए हैं, दो नाउन दिए गए हैं। इनमें से हमें एक को चूज करना है। जहाँ चूज करने की बात आती है तो हम क्या यूज करते हैं? चॉइस की बात आती है तो हम क्या यूज करते हैं? तो हम वहाँ पर क्या यूज करते हैं? और का यूज करते हैं। किसका? और का। ठीक है, यहाँ बट यूज नहीं होगा, सो भी यूज नहीं होगा, एंड भी नहीं। यहाँ हम और का यूज करेंगे और सेंटेंस बनेगा टेक ए पेन और पेंसिल। ओके, क्या बनेगा सेंटेंस? टेक अ पेन और पेंसिल। चॉइस की बात की जा रही है। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और 15 क्वेश्चन देखेंगे। डैश यू हरी कॉमा यू विल मिस द ट्रेन। अब यहाँ भी दो क्या बोलते हैं हम? दो क्लासेस को जोड़ा जा रहा है। किसको? दो क्लासेस को जोड़ा जा रहा है, एक डिपेंडेंट दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास। अब यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? मीनिंग के अकॉर्डिंग हमने कहा इफ का यूज करते हैं तो इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हमें इसका किसका यूज करना होगा? इफ तो यूज नहीं करेंगे हम, एंड का भी यूज नहीं करेंगे और सो का भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ हम किसका यूज करेंगे? अनलेस का यूज करेंगे। ठीक है, किसका? अनलेस का। ओके, अनलेस यू हरी यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई विल स्टे हियर डैश यू रिटर्न। आई विल स्टे हियर डैश यू रिटर्न। मैं यहाँ रुक गया, नहीं, रुका रहूँगा। आई विल स्टे हियर, मैं यहाँ ठहरा रहूँगा या रुका रहूँगा। यू रिटर्न, जब तक कि तुम नहीं आ जाते। यू रिटर्न, तुम नहीं आ जाते। मैं यहाँ रुका रहूँगा जब तक कि तुम नहीं आ जाते। अब जब तक की इंग्लिश क्या बनेगी, या फिर कंजक्शन क्या होता है इसके लिए? टिल। क्या होता है? टिल। जब तक के लिए हम जो कनेक्टिंग वर्ड होता है वो यूज करते हैं टिल। ठीक है, एंड का यूज नहीं करेंगे, बट का भी नहीं, सो का भी नहीं। क्या बनेगा सेंटेंस? आई विल स्टे हियर टिल यू रिटर्न। मैं यहाँ रुका रहूँगा जब तक कि तुम नहीं आ जाते। ओके, और ये क्या है? ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सी वाज लेट डैश सी मिस्ड द ट्रेन। सी वाज लेट, वह लेट थी। वह लेट थी डैश सी मिस्ड द ट्रेन, उसने ट्रेन मिस कर दी। अब इसमें हिंदी मीनिंग निकालें तब भी हमारा ये बनेगा, वह लेट थी इसलिए उसने ट्रेन मिस कर दी। ठीक है, तो हम इसलिए की इंग्लिश क्या लगाएंगे, या कंजक्शन क्या लगाएंगे? बट नहीं लगाएंगे, बट का यूज़ नहीं करेंगे, और का यूज़ भी नहीं करेंगे, और एंड का भी नहीं। यहाँ हम सो का यूज़ करेंगे, क्योंकि ठीक है, सी वॉज लेट सो सी मिस्ड द ट्रेन। वह लेट थी इसलिए उसने ट्रेन मिस कर दी। आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश इट वॉज रेनिंग बी वेंट आउट। डैश इट वॉज रेनिंग बी वेंट आउट। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। बी वेंट आउट, हम बाहर गए। बारिश हो रही थी और हम बाहर गए। अब यहाँ पर बिकॉज रीजन की बात नहीं की जा रही, कारण की बात नहीं की जा रही है, एंड दो सेम वर्ड्स को नहीं जोड़ा जा रहा है, और सो इसमें हम परिणाम की भी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? आल्तो की। यद्यपि बारिश हो रही थी। क्या? यद्यपि बारिश हो रही थी। वी वेंट आउट, मैं बाहर गए, हम बाहर गए। तो यहाँ कनेक्ट, जो कनेक्टिंग वर्ड होगा वो क्या यूज होगा? आल्दो। आल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट आउट। ओके, सही आंसर हमारा होगा आल्दो। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ही मस्ट वर्क हार्ड डैश ही विल फेल। ही मस्ट वर्क हार्ड डैश ही विल फेल, उसे वर्क हार्ड करना चाहिए। ठीक है, उसे वर्क हार्ड करना चाहिए डैश ही विल फेल, वह फेल हो जाएगा। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है यदि वह मेहनत नहीं करेगा तो क्या वो फेल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर किसकी बात करेंगे? और की बात करेंगे। यदि वो मेहनत, दो बातें बताई गई हैं, या तो वो मेहनत करे या तो वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर और का यूज करेंगे। ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे वर्क हार्ड करना चाहिए, और अन्यथा, और का मतलब हम अन्यथा से भी लगाते हैं, अन्यथा ही विल फेल, अन्यथा वह फेल हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सी डिड नॉट गो डैश सी वाज सिक। सी डिड नॉट गो डैश सी वाज सिक, वह नहीं जा सकी। सी वाज सिक, वह बीमार थी। ठीक है, अब यहाँ कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे? यहाँ बट नहीं, बट का यूज नहीं करेंगे, एंड इसका भी नहीं, और सो का भी नहीं। यहाँ हम बिकॉज का यूज करेंगे। सी डिड नॉट गो बिकॉज, क्योंकि रीजन को बता रहा है, क्योंकि वह क्या था? क्योंकि वह क्या थी? बीमार थी। सी डिड नॉट गो बिकॉज सी वाज सिक, वह नहीं जा सकी क्योंकि वह बीमार थी। इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज। ठीक है, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन को हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, कैसी लगी आपको क्लास आज की?
कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।